नमस्कार, ऊष्मा की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आदित्य। ईसागढ़ ग्राम पंचायत 1962 में हुआ। श्री सुरेंद्र कुमार जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके 4 भाई 3 बड़े हैं। प्राथमिक शिक्षा ग्राम पेपरोल में प्राप्त की। कक्षा 3 क्लास में रामायण को पढ़ना चालू किया। माध्यमिक कक्षा की यहाँ ग्राम खतौर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। शासकीय मिडिल जनजाति छात्रावास में कक्षा 11 तक शिक्षा ग्रहण की। बीए फर्स्ट ईयर नेहरू में फॉर्म भरा। इनका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले बजरंगगढ़ में 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग होने के बाद जुलाई 1983 में ग्राम ढाकोनी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई और 1983 से 2002 तक कार्यरत रहे। फिर 2003 से 2013 तक सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय में रहे। वहां से प्रमोशन होकर माध्यमिक विद्यालय छपरा में पदस्थ हुए। 2013 से 2024 जुलाई 11 अगस्त 5 माह माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ रहकर कार्य किया। 2081 से संपूर्ण सर्विस जुलाई 2024 43 वर्ष 5 माह शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। शिक्षण कार्य 8 विषय और गरीब परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया। उन्होंने 150 रुपए में भी मजदूरी की और इनका विवाह सन 1997 में हुआ। इनकी पहली संतान बिटिया ने जन्म लिया। 1991 में लड़के ने जन्म लिया। सन 1994 में दूसरे लड़के ने जन्म लिया। उनके कुल 4 संतान हैं। बड़ा लड़का अरविंद आर्य BAD छोटा लड़का पुष्पेंद्र आर्य BA वर्तमान में पुलिस विभाग में 2022 से सेवा कर रहे हैं। रिटायरमेंट होने के बाद आके इनका समाज सेवा सभी धर्म सामान्य शिक्षा को लेकर सेवा करने को तत्पर रहते हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज़। ऊष्मा की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होते हैं और आपको रूबरू कराते हैं जो गरीबी में रहकर पढ़ाई की और शिक्षक बने। उनसे हम रूबरू कराते हैं और उनकी जुबानी से हम उनकी कहानी सुनाते हैं। आइए मिलते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र आर्य है सर जी। आपने कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पेपरोल है, ईसागढ़ तहसील में पड़ती है जी। जरा कैसे परिवार से? गरीब परिवार से ही ना, मतलब जो है जी। और मेहनत मजदूरी करके ही मैंने पढ़ाई की है। सबसे पहले प्राथमिक कहाँ से प्राथमिक शिक्षा मेरी जो है पेपरोल ही हुई है और 7वीं तक जो है ग्राम पास में पड़ता है अजलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर हुई है। और इसके बाद में मेरी जो मामा जी थे खतौरा, तो वो मुझे खतौरा ले गए और 8वीं क्लास में खतौरा थे। खतौरा क्यों गए आप? खतौरा मेरे मामा जी थे और विशेष स्टेज रखते थे मेरी बेटी, और उन्होंने बचपन से पहली क्लास से दूसरी क्लास में मेरा टेस्ट लिया। बोले कि इसको जो है पढ़ाना है, छोड़ना नहीं है जी। उन्होंने देखा कि मैं रात भर जो तो बहुत सख्त पढ़ाई होती थी, तो गुरु को उस टाइम पे जो है रोल मिलती थी सर जी। तो अगर पहला 1 साल यदि रह गया तो वो फिर ठोक देते थे कि अगर पहला साल पहले पढ़ गया तो अब जी पढ़ जाएगा जी। और यदि 1 साल में भाग गया, मतलब बहुत सख्ती थी, बहुत कठोर, और तो भाग गया तो वो फिर नहीं पढ़ सकता था। तो गुरु आपने 8वीं तक खतौरा में की, फिर इसके बाद सर मैं जो है शिवपुरी मामा जी की संरक्षण में मैं शिवपुरी छात्रावास में रहकर फिर मैंने अध्ययन किया और मतलब मजदूरी भी की है। फिर मैंने जो है उस टाइम मजदूरी करके ही मैंने पढ़ाई की है और 1.5 रुपये की मजदूरी की है सर जो है। अच्छा सर, आपकी सर्विस कब लगी? सर्विस सर मेरी 1981 में पढ़ते ही समय, मतलब जो है 80-81 मैंने हायर सेकेंडरी किया, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब कॉलेज में लेने के उसी समय भर मेरा शिक्षक पद के लिए सिलेक्शन हो गया जी। तो मैं जो है फिर गुना चला गया बजरंगगढ़। 2 साल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बजरंगगढ़ कौन से सन में था? 81, 82, 83। अच्छा, फिर इसके बाद कहाँ पे पदस्थापना हुई? जुलाई 83 माध्यमिक विद्यालय ढाकोनी में मेरी पदस्थापना हुई और 83 से लेके 2003 तक मैंने ढाकोनी में अध्ययन पाठ कराया। और इसके बाद अतिशय बच्चे थोड़े कम होने के बाद फिर मेरा जो है सिंहपुर जो है प्राथमिक विद्यालय में सिंहपुर में मेरी पदस्थापना हुई। सिंहपुर कितने साल? सिंहपुर भी मैं 10 साल रहा। 20 साल ढाकोनी रहने के बाद 10 साल सिंहपुर रहा और सिंहपुर से फिर मेरी जो है प्रमोशन हुआ फिर 2013 में
13 में प्रमोशन होने के बाद फिर महादेव विद्यालय में छपरा जो है मुझे पदस्थापना मिली। कब मिली थी? 2013 13 के मार्च, हाँ मार्च तो वहाँ कब तक रहे आप? 2013 से मैं जुलाई 14 तक जो है मेरी सर्विस महादेव विद्यालय छपरा में रही, और जुलाई 24 में मेरी जो है मतलब मेरा रिटायरमेंट हो गया। सर आपके शादी कब हुई और कितने बच्चे हैं? सर मेरी शादी 1979 में हुई थी, और मेरे 4 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्ची हैं 2 बच्चे हैं जी, और चारों की जो है शादी हो चुकी है। अच्छा, बच्चों ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त? बच्चों को भी शिक्षा दिलवाई है। बच्ची भी जो है, बड़ी बच्ची थोड़ी पढ़ने में कम थी तो उसकी नहीं पढ़ पाई, 5वीं तक पढ़ी। छोटी बच्ची भी जो है एमए कर लिया है, बीएड कर लिया है, और बड़ा बालक भी बीए डीएड जीएनएम कर लिया। छोटा बालक जो है बीबीए भी किया है और एमए कर लिया, और इसके बाद और वो पुलिस में प्रयास करने के बाद पुलिस आरक्षक में अभी इस समय राजगढ़ पदस्थ जी, तो अपनी सेवा दे रहा है। अब आपके रिटायरमेंट होने के बाद क्या विचार हैं और क्या चाह रहे हैं? अब रिटायरमेंट के बाद मैं जो है अपने ये सभी समाज उत्थान के लिए थोड़ा विचार रखूँ मैं, और समाज के उत्थान के लिए मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगा। सेवा करेंगे। और अंतिम विचार मेरा ये है, यदि बच्चों को मानते हैं, मनाने का प्रयास तो कर रहा हूँ, मैं अपना जो है कुछ दान नहीं कर सकता, तो मैं अपनी जो है देह दान करना चाहता हूँ। ये दान कहाँ करना चाहते हैं? अब जो गुना करना चाहता हूँ इधर से। पूरी देह करना है? पूरा शरीर? पूरा शरीर। काय में करेंगे? अस्पताल में सर। अच्छा, तो बच्चों से आपने सहमति ले? अभी सहमति मैं बना रहा हूँ, बच्चे बनते हैं तो ठीक है। अच्छा, परिवार में कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, सभी की शादियाँ हो चुकी हैं। तो आपने परिवार में भी सलाह ली होगी अपनी देह दान करने की? अब परिवार को इतना नहीं है, इतना बच्चे और बच्ची इच्छा हो जो है, पत्नी ये 5 तैयार हो जाएं तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, देह दान क्यों करना चाह रहे हैं? अब जो कुछ भी समाज सेवा के लिए, यदि कुछ मान लो जीवन में अपने से भला कोशिश तो की है, जितना किसी का मतलब अपने से आयत ना हो, और इसके बाद भी यदि किसी समाज का, किसी भाई का, जरूरतमंद का भला हो सके तो उसके लिए थोड़ा प्रयास रखूं, और उससे अपने जो शिक्षार्थी भी हैं मेडिकल के, उनको भी कुछ शिक्षा मिल सके। अच्छा, तो इसलिए आप करना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर। किसी के दबाव में आकर? नहीं सर, इसमें दबाव का कोई काम ही नहीं है। स्वेच्छा से जो है मैंने थोड़ा निर्णय लिया है। अच्छा जी सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।